Hello बच्चों, let's read the question. Question says let S be the set of all real numbers and let R be a relation on S defined by A is related to B if and only if A square plus B square is equal to 1. Then R is A option symmetric but neither reflexive nor transitive. B option reflexive but neither symmetric nor transitive. C option transitive but neither reflexive nor symmetric. D option is none of these. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, लेट R be a relation on a set A, then R is reflexive if A is related to A for all A belongs to A, यानी कि A का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो. सेकंड, R हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक कब होगा, R is symmetric if A is related to B then B is related to A होना चाहिए. A, B कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट A से. एंड R is transitive if A is related to B and B is related to C then A is related to C होना चाहिए. और A, B हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट A से. तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे. कोई भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव कब होगा, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है और बी सी के साथ रिलेटेड है, तो ए को सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव बनेगा. क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, गिवन दैट आर हमारा किसके साथ रिलेशन डिफाइन है, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर, ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर के सेट पर हमारा रिलेशन डिफाइन किया गया है. तो इसको हम, और रिलेशन कैसा डिफाइन है, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा कितना है, 1 के इक्वल है. तो ये हमारा रिलेशन डिफाइन किया गया है. नाउ सिंस 1 बिलोंग्स टू एस, एस में सेट ऑफ रियल नंबर गिवन है, एस हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर गिवन है. तो 1 भी तो हमारा रियल नंबर होता है, तो 1 बिलोंग्स टू एस बट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1. तो एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जो खुद के साथ रिलेटेड नहीं है, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव कभी नहीं बन सकता. तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. तो ऐसे तो बहुत सारे हमें एलिमेंट मिल जाएंगे, बस एक ही हमारा काम कर जाएगा कॉन्ट्रडिक्शन के लिए. अगर एक भी हमें एलिमेंट ऐसा मिल गया जो खुद के साथ रिलेटेड नहीं है, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव कभी नहीं होगा. तो यहाँ से भी हमें 1 मिल गया, तो 1 के साथ रिलेटेड नहीं है, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. नाउ लेट ए, बी बिलोंग्स टू एस सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सम हमें हमारा सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी है. अगर ए बी के साथ रिलेटेड, इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सम कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा. अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी इज रिलेटेड टू ए, दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक. आर हमारा क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया. ट्रांसिटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे. लेट a is equal to -1, b is equal to 0 एंड c is equal to 1. ये हमने लिया, ये तीनों के तीनों रियल नंबर है. ना -1 इज रिलेटेड टू 0, -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा. -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -1 इज रिलेटेड टू 0 एंड 0 इज रिलेटेड टू 1, बट -1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज -1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, दिस इम्प्लाइज r इज नॉट ट्रांजिटिव, r हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। a b के साथ रिलेटेड आया, b c के साथ भी रिलेटेड आया, बट a c के साथ रिलेटेड नहीं आया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, r हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो सिमेट्रिक होगा सिर्फ, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।